नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण? ये सवाल हमने पिछले क्लास में किया है, तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये जो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, किस आंदोलन में मिला था? तो ये बारदोली के किसान आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने उन्हें दिया था। अगला सवाल, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान या लाला हरदयाल? इनमें से किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्स योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट? ये सवाल भी रिपीटेड है, ये हमने पिछले क्लास में किया हुआ है। बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यवर्मन द्वितीय, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? इनमें से किन्होंने जो है अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट में। अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, यह आप कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीम्स किसने लिखा था? स्टालिन, ट्रोट्स्की, लेनिन या गैरिबाल्डी? किसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीम्स लिखा था, ये आपको बताना है। तो ये जो है लिखा गया था लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 5 जून या फिर 8 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर का। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? वॉर एंड पीस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को या फिर अप्रैल थीम्स को कहा जाता है? किसे कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबल? तो साम्यवादियों का बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है? गैरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क या नेपोलियन? इनमें से किसने जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया है, ये आपको बताना है। तो ये जो है बिस्मार्क के द्वारा दिया गया था रक्त एवं लौह की नीति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, भूकंप, बाढ़ या महामारी? इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो है महामारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है। पेंडेमिक जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल कोई बीमारी आ गया तो अलग बात। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़, बाढ़, भूकंप या फिर सुनामी? 1934 में बिहार में कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था? तो 1934 में बिहार में जो है भूकंप आया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 10वें नंबर सवाल का। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? रिपीटेड सवाल है ये भी हमने किया हुआ है, बताना है आपको। कच्छ जो है किस भूकंपीय जोन में आता है? कच्छ गुजरात का एक प्रदेश है, गुजरात प्रदेश का एक हिस्सा है। तो ये जो है किस भूकंपीय जोन में आता है? तो ये जो है भूकंपीय जोन, या जिसको हम लोग सेस्मिक जोन भी कहते हैं, है ना। तो ये सेस्मिक जोन 5 में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महासागर का तल में कंपन को कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या भूस्खलन? महासागर के तल में जो कंपन होता है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? तो उसके कारण जो है सुनामी उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या सूक्ष्मदर्शी का? तो मलबे के नीचे जो लोग दबे होते हैं उनका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948 या फिर 1949? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? पोलैंड, चिली, घाना या फिर मेक्सिको? कहाँ के राष्ट्रपति थे ये? तो घाना के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग या संसद? रिपीटेड सवाल है। तो ये जो है हम लोगों ने चिन्ह को लेकर, राजनीतिक दलों के चिन्ह को लेकर देखा था, कौन करता है? तो चुनाव आयोग। और मान्यता भी कौन देता है? चुनाव आयोग ही देता है, यानी ऑप्शन सी आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद,
महबूल महबूब उल हक या फिर महात्मा गांधी, इनमें से किनका है ये कथन कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, इनका है ये कथन। अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950 या 15 अप्रैल 1951। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये हुआ था 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन ए। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी या तीसरी या पांचवी? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास को रखा गया था? तो कृषि का विकास जो है पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, यानी ऑप्शन ए था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना, तो 19 का ए करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, या UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इनमें से किसके द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला सवाल, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या फिर जवाहरलाल नेहरू? इनमें से किनके द्वारा जो है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी के समय जारी हुआ था, यानी पहले प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके समय पे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। अगला सवाल है, भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? इन चार ऑप्शन में दिए हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक। इनमें से किस में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो है गोवा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष भर किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो देश की बात हो रहा है, देश भर में अगर अर्जित किया जा रहा, पूरे साल भर में जो आय अर्जित होगा वो होगा राष्ट्र का आय, यानी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 नंबर का करेक्ट। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1950 या 52 या 1948 या 54? कब किया गया था भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है 1952 में किया गया था, ऑप्शन 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि या फिर सुश्रुत? इनमें से कौन जो है आयुर्वेद के जनक है? तो आयुर्वेद जैसे पतंजलि जो है इन्हें जो है योगा के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके? योग है ना, योग के जनक के रूप में ही ये जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा गया किसका? तो आयुर्वेद का पूछा गया। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है किस बीमारी में? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में? इनमें से किस में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कैंसर के केयर में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो ये जो है सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध या भाखड़ा नंगल बांध? सबसे लंबा बांध कौन सा पूछा गया आपसे? हीराकुड, टिहरी, रिहंद या भाखड़ा नंगल? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुड बांध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर या फिर कटिहार? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या आर तरंग? रिपीटेड सवाल है, ये भी पीछे पूछा जा चुका है। तो ये जो भूकंप पीछे यानी कि पिछले क्लास में चाहे डायरेक्ट सेम टू सेम शब्दों से पूछा गया हो, घुमा फिरा के पूछा गया हो, है ना, वो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ हो, तो हम उसको रिपीटेड कहते हैं, याद रखना है इसको। तो भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है? तो भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग होती है एल तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक गंगा, कोसी, गंडक, सोन? तो बिहार का शोक जो है
को हम लोग कहते हैं कोसी नदी को। जैसे ये सवाल है कोसी नदी, अब इसको हम रिपीटेड कह सकते हैं, बताइए क्यों? ये सवाल हमने किया नहीं है, लेकिन बंगाल का शोक हमने देखा था, तो बंगाल का शोक जब हमने देखा था तो वहाँ पर हमने कोसी भी ऑप्शन में था, तो कोसी में हमने बता दिया था कि ये बिहार का शोक है, तो उस तरह से आप कह सकते हो ये भी रिपीटेड है। ठीक है, अगला सवाल, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में या 1914 में? सहकारिता जो है प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित योग्य विषय कब बना है? तो ये जो बना है 1919 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य यानी सबसे अव्वल रहता है वो रहता है ओडिशा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा होगा? तो लौह अयस्क का एक प्रकार जो होगा वो होगा हेमेटाइट, ऑप्शन बी। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? महानदी, सतलज, गोदावरी या फिर कृष्ण? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो बनी हुई है ऑप्शन बी सतलज नदी पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र या कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया पहला स्वदेशी प्रयास से बना, अगर सिर्फ पूछा जाता पहला फर्स्ट, तो फर्स्ट होता ये तारापुर, फर्स्ट कौन है? तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र भारत का पहला विद्युत केंद्र है, लेकिन ये सहयोग से बना था, यानी कि भारत ने अपने दम पे इसको नहीं खड़ा किया था। लेकिन पूछा गया पहला स्वदेशी प्रयास से बना हुआ परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, तब हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी यानी कलपक्कम परमाणु केंद्र। पहला परमाणु केंद्र जो है वो स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में, तारापुर में 1969 में स्थापित हुआ था, तो वो पहला अगर पूछे तो कौन सा होगा? तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, लेकिन स्वदेशी पूछा जाए तो हो जाएगा परमाणु केंद्र, हो जाएगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो कि मद्रास में स्थित है। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, इसलिए कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में किस प्रकार की ऊर्जा का संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र? कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ये जो है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? ये रिपीटेड फिर से आया, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? बोकारो, राउरकेला, सेलम या दुर्गापुर? तो ब्रिटेन के सहयोग से जो है बनाया गया था दुर्गापुर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 7 एसएसटी का खत्म होता है। यहाँ पर हर पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस करके किए हैं, तो आप सारे ही पार्ट को अच्छे से देखिए, और अगर आपको क्लास पसंद है दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।